अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मारूफ शहरियार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फलस्तीन मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल ने गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। ताहम अमन मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत आज किए जाएंगे। ये बहुत अहम पेशरफ्त है। अमन मुआहदे में मुस्तकिल जंगबंदी, यरगमालियों और कैदियों का तबादला और इसके साथ साथ गजा की तामीर 9 समेत इमदादी सामान की फराहमी भी शामिल है। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल ने गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी बाकायदा तस्दीक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अमन मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत आज किए जाएंगे, जिसकी तफसीलात कुछ रोज़ में जारी कर दी जाएंगी। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरा। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशर और हमास रहनुमा खलील अल हैया ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमन डील का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने इसे अरबों, मुस्लिम दुनिया, इसराइल और अमरीका के लिए अजीम दिन करार दिया और कतर, मिस्र और तुर्किया के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप के मुताबिक डील के तहत तमाम यरगमाली जल्द रिहा किए जाएंगे और इसराइल मुत्तफिका लाइन तक फौज वापस बुलाएगा। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक की कि पहले मरहले के नुकात तय पा गए हैं। जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और गजा में इमदाद की फराहमी जल्द शुरू होगी। हमास ने अमरीकी सदर समेत दीगर जामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद किया जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत कैदियों और यरगमालियों का तबादला हफ्ते या इतवार से शुरू हो सकता है। ताहम सदर ट्रंप के मुताबिक रिहाई का अमल पीर से शुरू होने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ ने मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए फरीक़ैन से इस पर अमल दरामद और गजा में फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। मुआहदा मिस्र के शहर शर्म शेख में अमरीका, मिस्र, तुर्किया और कतर की सरपरस्ती में तय पाया। फ़लस्तीन में अमन मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में कहा कि बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। एक्स पर लिखा कि गजा में नस्लकुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। कतर, मिस्र और तुर्किया की पुराज़म और दानिशमंद क़यादत को भी मुआहदे के लिए उनकी अनथक कोशिशें काबिल सताइश हैं। फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को भी कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना होगा। ऐसे मज़ीद इक़दाम को रोकना चाहिए जो सदर ट्रंप की कशीदगी को कम करने और देर पाम की राह हमवार करने के लिए की गई ज़बरदस्त कोशिशों को नुकसान पहुँचाएँ। अमीन जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है कि इसराइल को दहशतगर्दी से कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती मार्च से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अमरीका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमरीका उसका पश्तबान है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तानियों की मदद से $1 अरब फ़लस्तीनियों पर खर्च करेगी। जो मुआहदा इसराइल ने किया है, जिस पे दस्तखत किए हैं, उस पे हमास के भी दस्तखत हैं। इसराइल से हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, वो हमेशा खिलाफ वर्जी करता है। अब ये इम्तिहान है उस ट्रंप का जो अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। और आज भी ये कातिल और जालिम नेतन्याहू जब ये कहता है कि ग्रेटर इसराइल हम बनाएंगे, तो वो सिर्फ कहता नहीं है बल्कि अमेरिका की मदद से फलस्तीनियों का कत्लेआम भी करता है, लेबनान पे हमला करता है, ईरान पे हमला करता है। गोया इसके अज़ाइम ये है कि ये पूरे आलम इस्लाम पर कब्जा कर ले और इसकी तमाम कार्रवाइयों में अमेरिका इसका पुष्पना होता है। अल खिदमत ने पाकिस्तान के आवाम के ताउन से वहाँ पर बेशुमार काम किए हैं। आपको बताएं कि गजा जंग की 2 साला रिपोर्ट में इसराइल की इंसानियत सोज मजालिम और नस्ल कुशी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। जंग के आगाज़ से अब तक 67,000 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों समेत 1665 इसराइली जहन्नुम वासिल हुए। गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग के 2 साल में इंसानियत सोज मजालिम और नस्ल कुशी के शवाहिद सामने आ गए। इसराइल ने अमरीका और दीगर ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीनियों पर बमों की बारिश
जारी रखी। दुनिया के मुहलिक तरीन हथियार इस्तेमाल करके जंगी जराइम का मुर्तकिब होने वाले इसराइल ने 67,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइल ने 8,900 जंगजू शहीद करने का दावा किया है। अल जजीरा, रॉयटर्स, विकिपीडिया ने 80% आम शहरियों की शहादत बताई है, जिनमें 20,000 बच्चे और 25,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इसराइल ने अपना जानी नुकसान बहुत कम बताया है। इसराइली फौजी डेटा के मुताबिक 466 इसराइली फौजियों समेत 1665 इसराइली जहन्नुम वासिल हुए। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखने वाले फलस्तीन में नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा के बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हज़ारों बच्चों ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने जमात इस्लामी के स्टेज पर बच्चों और जमात इस्लामी के कायदीन से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल फैसल मस्जिद के सामने फैसल एवेन्यू पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पे आए हैं और मकसद जो है वो फ़लस्तीन के बच्चों से इज़हार यकजहती करना है। ये मंजर आप देख सकते हैं स्टेज का, स्टेज के ऊपर जो है वो मस्जिद अक्सा को दिखाया गया है। इस्लामी के कायदीन जो हैं वो मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। ताहद निगाह जो है वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के और फ़लस्तीन के परचम जो है वो लहरा रहे हैं। बहुत दूर तक, बड़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं। इस स्टेज पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा यहाँ क्यों आए हैं? हम फ़लस्तीनियों के लिए आए हैं और हम इसलिए सड़कों पर एहतजाज करें ताकि इसराइल ये मुजालिम बंद कर दे और मैं मज़हब पैगाम का एक शाहीन हूँ। आप क्या कहेंगे बेटा फ़लस्तीन के हवाले से? हम फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हम इसलिए रोड पर एहतजाज करने आए हैं। बेटी आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगी? हम फ़लस्तीनी बच्चों के साथ हैं इसलिए हम यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं। ये आपने बच्चों की गुफ्तगू सुनी और इनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो फ़लस्तीनी बच्चों और बच्चियों के साथ हैं और इसराइली जारहियत बंद करने का दुनिया से मुतालबा करते हैं। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गजा और इसके अलावा इसराइल में तो जंगबंदी हुई है, लेकिन एक और जगह पर भी जंगबंदी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की बात करेंगे, जहाँ पर बयानबाजी बंद करने पर इतफाक हो गया है। नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुलाकात की है, जिसमें इतफाक किया गया है कि मामले पर हतमी फैसला इस्लामाबाद में आला क़यादत करेगी। मुलाकात में सदर जरदारी की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मोहसिन नकवी के मुस्बत किरदार को सराहा गया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकातों से नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आपको ये बता दें कि ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इजलास में नून लीग से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। CEC अरकान समेत सीनियर क़यादत बज़रिया वीडियो लिंक इस इजलास में शरीक होगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रात सदर से लीगी वफ़द की मुलाकात से मुतालिक भी एतमाद मिलेंगे। आपको अपडेट कर दें इस हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी अहम बैठक लगी, जिसमें काफ़ी हद तक मामला तय पा गया है। बताया जा रहा है कि आगे आने वाले मामलात को सीनियर क़यादत देखेगी। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हंगामी इजलास बुला लिया है। लड़ाई माफ़ करो, सिंध और पंजाब के मुतासरीन ने सैलाब को आबाद करो। कराची और लाहौर के शहरियों ने सियासी क़यादत को बैठ कर तनाज़ा हल करने का मशवरा दे दिया। बोल न्यूज़ के माइक पर शहरियों ने सुलह का क्या फार्मूला बताया, आपको दिखाते हैं। अवाम के दरमियान से निकलकर अब आला ओहदे पर फाइज होगा। सोहेल आफरीदी का घर जलसा गांव में तब्दील हो गया। तहरीक इंसाफ के पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। तहरीक इंसाफ के जवां साल रुकन ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और तवक्कुआत पर पूरा उतरने का अज़म दोहरा दिया। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से मुतालिक बताते हैं। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। खवारिजियों की फायरिंग से कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला मेजर सिप्तैन हैदर
शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है, जबकि इलाके में मुमकिना खवारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान का कहना है कि वतन के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। और अब आपको बताएं कि कराची वाले डकैतों के रहमो करम पर हैं। औरंगी टाउन 13 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक शख्स जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। औरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब फायरिंग से 20 साला नौजवान जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वेलकम बैक। 50 और 100 रुपए के रिवायती स्टैम्प पेपर्स पर पाबंदी के बावजूद मार्केट में खुलेआम फरोख्त जारी है, जिसके बायस मुल्की खजाने को भी नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदार कहते हैं कि लाइसेंस रेगुलेशन में तब्दीली और हुकाम की सुस्ती ने जाली पेपर्स का बाजार गर्म कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे तारिक मसूद अलियानी। जालसाजों ने आवाम को लूटने के नए तरीके अपना लिए। कराची में जाली स्टैम्प पेपर्स की फरोख्त उरूज पर। सिविक सेंटर के अतराफ दस्तावेजात बनवाने के लिए शहरी जाली स्टैम्प पेपर्स बेचने वालों के हाथों लूटने लगे। 50 और 100 रुपए के रिवायती स्टैम्प पेपर्स पाबंदी के बावजूद फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ महकमों में इन स्टैम्प पेपर्स को दस्तावेजात में कबूल भी किया जा रहा है। सादा पेपर से मोहर मिटाकर 1000 और 500 रुपए के स्टैम्प पेपर्स भी बनाए जाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि दूसरे शहरों से स्टैम्प पेपर्स लाकर कराची में फरोख्त किए जा रहे हैं। 150 वाला पेपर 1 साल से बंद किया हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो पेपर यूज होते हैं जो है इंटीरियर सेल के पीके वगैरह से, वो यहाँ से मंगवाए जाते हैं। उनको जाली बना के उनको यहाँ बेचा जा रहा है। ये 2 नंबर में जाली पेपर को मामला तो आगे पीछे खराब हो सकता है, इसलिए हम रखते भी नहीं, हम आगे से भी लेके उनको आगे प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो 100 वाले पे या 150 वाले पे या इसमें वो रिकॉर्ड उनको करते हैं, इसलिए वो चलने पड़ते हैं। 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर की तलाश में आए एक शहरी का कहना था कि मुझे 50 रुपए वाला पेपर चाहिए था, जो जौहर की मार्केट से 130 रुपए में मिला। 3 दिन पहले लिया मैंने 130 रुपए का, जो बोला है कि हम तो वही करेंगे ना। जाली स्टैम्प पेपर से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। जालसाजी से बचने के लिए ई चालान वेरीफाई शुदा कागजात का इस्तेमाल करें। आपके दस्तावेजात कीमती हैं। अपने दस्तावेजात की तैयारी के वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि आपने जो स्टैम्प पेपर खरीदा है वो असली है या नकली है। तारिक मसूद अलियानी, होल न्यूज़, कराची। शहर कायद के बहुत मसले हैं। नाता खान पुल में रवा साल 5 बार शगाफ पड़ चुका है। शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया है। शहरी पूछते हैं कि आखिरकार पुल की इंस्पेक्शन करके मुस्तकिल बुनियादों पर मरम्मत क्यों नहीं करते। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान। बिल्कुल देखें, शहर कायद में तामीर शुदा नाता खान फ्लाई ओवर की 50 साल इस्तेमाल की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बायस रवा साल के दौरान 5वीं मरतबा इस पुल पर शगाफ पड़ चुका है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल के दौरान 7वीं मरतबा ये शगाफ पड़ा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले हम शहरी से बात करेंगे जो हमारे हमरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? शाहरा फैसल का अहम रास्ता है, यहाँ पे शगाफ पड़ते हैं, छोटा सा खड्डा है। सिंध गवर्नमेंट ये खड्डा नहीं भर सकती, ठीक है, तो शहर को कैसे संभालेगी? ये 2 दिन का काम है। आप पंजाब साइड पे चले जाएं, वहाँ की तरक्की देखें और कराची के रोड्स देखें। ये 3 साल से कंटिन्यू शाम में 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम होता है। भी अब ये बंद होगा, 3-4 महीने 6 महीने में ये बंद होगा, महीने बाद नया ऊपर खड्डा शुरू हो जाएगा। 3-4 साल से इस नाता खान ब्रिज पे हम यही देख रहे हैं। नए तामीर शुदा पुल की यहाँ पर दोबारा तामीर की ज़रूरत है। ये आला हुकाम की जानिब से भी इज़हार ज़ाहिर कर दिया गया है और सिविल एविएशन हुकाम को भी आगाह किया गया है। KMC हुकाम की जानिब से अमली तौर पर देखते हैं कि कराची की आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकाम की जानिब से क्या किया जाएगा। जी आशान आपका। कराची में टैक्सेस सबसे ज़्यादा और तरक्की का मयार 0 है। लियाकताबाद सुपरमार्केट में गंदगी गलाजत के ढेर ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी। शहरी कहते हैं न जाने किस बात का इंतकाल लिया जा रहा है। रोशनियों के शहर को मंजो दड़ो बना दिया गया है। तफसील बता रहे हैं कफील अहमद। सुपर मार्केट की जो सब्जी गली है वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। मनाज़िर ज़रा आपको दिखाए मेरे कैमरामैन यूसुफ। गंदगी गलाजत के ढेर हैं। यहाँ दोनों अतराफ पे सब्ज़ी, गोश्त, चिकन, मछली सब कुछ फ़रोख्त होता है। इसी गंदी गलाजत के अंदर तमाम कारोबार है। गटर लाइनें, सीवरेज लाइनें, तबाह हाल रोड है। ये कोई पुरसाने हाल नहीं है। ताजिर रहनुमा रिजवान रफ़ीक मेरे साथ। रिजवान, ये जो सूरत हाल है, कोई पुरसाने हाल है इस जगह का? मैं ये समझता हूँ, देखें, लियाकताबाद टाउन के अंदर इस जगह को छोड़ के अगर आप पूरे लियाकताबाद टाउन की भी बात करें तो यही हाल आपको पूरे लियाकताबाद टाउन में मिलेगा। असल तवज्जो जो देनी है, लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो लोगों की बुनियादी सहूलियात होती हैं, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लियाकताबाद में UCs हैं, वहाँ जो है वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।